कि चीज कि आप जिस प्रोजेक्ट में हैं उस प्रोजेक्ट की स्टेबिलिटी क्या है। क्योंकि बगैर स्टेबिलिटी के कोई भी चीजें सही नहीं चलती। और आप जब तक जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, जब तक आप उस प्रोजेक्ट की स्टेबिलिटी ही नहीं समझेंगे, स्टेबिलिटी ही अगर आप नहीं जानेंगे, तब तक आप वहां पर वर्क नहीं कर पाएंगे। काफी सारे लोगों से मैं मिलता हूँ, कुछ ज्वाइनिंग पर्सन है, कुछ अदर, जब मैं फील्ड में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो बोलते हैं कि सर यहाँ पर ये कब तक चलेगा, या फिर ये चलेगा कि नहीं चलेगा, ये कैसे हम जाने, कैसे हम पहचाने कि ये चलेगा। क्योंकि काफी सारे प्रोजेक्ट तो आए हैं, वो भी बड़ी बड़ी बातें किए हैं, लेकिन वो आगे चल करके 1 साल, 1.5 साल, 6 महीना, 2 साल में उसके बाद वो बंद हो गया। तो सबसे मेन चीज है कि किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर आप काम कर रहे हैं, तो उस प्लेटफॉर्म की स्टेबिलिटी क्या है, कब तक ये चल सकता है, क्या हो सकता है, इसके बारे में जानना। तो स्टेबिलिटी हम कैसे जानेंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, एक्चुअल जो डेटा है वो तो आपको मिलेगा ब्लॉकचेन पे। एक्चुअल जो डेटा है वो आपको मिलेगा ब्लॉकचेन पे, क्योंकि ब्लॉकचेन कभी भी झूठ नहीं बोलता। ब्लॉकचेन कभी भी झूठ नहीं बोलता। बाकी अगर हमको 19-20 अगर हम अंतर रखना है, तो उसमें हमारे कुछ थर्ड पार्टी ऐप है जिसको हमको देखना आना चाहिए, समझना आना चाहिए और लोगों को समझाने आना चाहिए। ठीक है। और हर थर्ड पार्टी ऐप, अलग अलग थर्ड पार्टी ऐप अपने अलग अलग चीजों के लिए जाने जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा उन सारे थर्ड पार्टी ऐप के बारे में, जहां पर आप उन सारी चीजों को चेक कर सकते हैं। और उस सारी चीजों में क्या क्या चेक करना है इसके बारे में बताऊंगा, ताकि आप वहां पर खुद भी चेक करें, उसको प्रैक्टिस करें, और साथ ही साथ आप जहां पर भी बैठे उनको आप दिखा सकें कि एक्चुअल में देखिए ये चीजें हैं। ठीक है, तो तैयार हैं सभी? तैयार हैं सभी? रिएक्शन से बताएंगे। चलिए, बहुत शानदार, बहुत ही बेसिक सा चीज है, लेकिन ये बेसिक चीजें काफी सारे लोग नहीं करते हैं, और काफी सारे लोग नहीं करते हैं इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है, ये बेसिक सा चीजें हैं जो काफी सारे लोग नहीं करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं, और ताकि आप इन सारी चीजों को देख सको, समझ सको। देखिए, मेरा स्क्रीन शेयर हो चुका है। तो सबसे मेन है, पहला, कि आपके पास कुछ डिजिटल ऐप होने बहुत जरूरी हैं। कुछ डिजिटल ऐप होने बहुत जरूरी हैं। उसमें से जो सबसे पहला जो डिजिटल ऐप है, उसको मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं प्ले स्टोर में जाता हूँ। और जो भी, क्योंकि काफी सारे हो सकते हैं इसमें नए हों और काफी सारे पुराने भी हों, तो जो नए हैं उनके लिए सबसे बेहतर आज का सेशन होने वाला है। ठीक है, और जो पुराने हैं उनके लिए ये रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि बगैर रिवीजन के हमारे माइंड में वो सारी चीजें बैठती नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर रिवाइज और नए लोगों के लिए एक नई जानकारी हम लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा जो ऐप है, जिससे हमको कुछ चीजों को चेक करना है, उसको है डेक्स टूल्स। ये है डेक्स टूल्स। डेक्स टूल्स इसको बोलते हैं। ये ये है डेक्स टूल। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसे डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये डाउनलोड करना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें आप जानेंगे या लोगों को बता पाएंगे, जिससे सामने वाला व्यक्ति अच्छे से इस चीजों को समझ पाएगा। ठीक है, तो क्या क्या है इसके बारे में हम देखते हैं, और इसको मैं फास्ट मैं बताऊंगा ताकि और भी चीजें मैं यहाँ पर बता सकूं। ये डेस्क टूल डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर हम क्या क्या चीजों को देखते हैं, इसको हम जानते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर सबसे पहले सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पर काफी सारे टोकन्स और करेंसी आपको यहाँ पर मिलेंगे, सारे, लगभग सारे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन सारी चीजों का पूरा लेखा जोखा दिखता है। क्या क्या दिखता है हम देखते हैं। सबसे पहले मैं अपने एलजीएनएस के बारे में मैं डिस्कस करूंगा।
जिस पे हम वर्क कर रहे हैं। एलजीनेस यहाँ पर सबसे ऊपर में दिख रहा है, एलजीनेस का। एलजीनेस के काफी सारे वो आए होंगे, लेकिन जिसको 2 साल जिसमें दिख रहा है उसको आपको टच करना, और जिसमें डाई का पेयर है उसको टच करना है। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर दिख रहा है, इसमें करंट रेट 6.23। साथ ही साथ अब यहाँ पर आपको क्या क्या देखना है ये हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखना है आपको मार्केट कैप। मार्केट कैप देखना है आपको। आज से लगभग 2 साल होने वाला है। जब शुरुआत हुआ था तो शुरुआत में इसका मार्केट कैप लगभग 60,000 के आसपास था। 60,000 मतलब कितना, 6 लाख के आसपास। 6 लाख 7 लाख का लिक्विड मार्केट कैप, धीरे धीरे बढ़ते 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 आज यहां पर $7.72 बिलियन हो गया। आप लोग यहां पर चैट ओपन नहीं है। 1 बिलियन इज इक्वल टू कितना, हाउ मच इन INR? 1 बिलियन इज इक्वल टू हाउ मच इन INR? कितने लोग को पता है कि 1 बिलियन बराबर कितना होता है इंडियन रुपीज में? रिएक्शन के साथ बताएंगे। रिएक्शन बहुत कम आ रहा है, इसका मतलब बहुत कम लोगों को पता है कि 1 बिलियन बराबर कितना इंडियन रुपीज में कितना आता है। चलिए मैं बता देता हूं। 1 बिलियन मतलब 100 करोड़। 1 बिलियन मतलब 100 करोड़। और यहां पर $7.72 बिलियन का यहां पर मार्केट कैप है। तो इसको हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं। चलिए आइए इंडियन रुपीज में हम कन्वर्ट करके देखते हैं कि कितना होता है। यहां पर हम कैलकुलेटर में आगे 7.72, और 1 बिलियन मतलब 100 करोड़, तो हम यहां पर 100 करोड़ लिखते हैं। ये हो गया 100 करोड़। मतलब यहां पर 772 करोड़ डॉलर, 772 करोड़ डॉलर है। और अभी $1 का रेट हम 97 लेकर के चलते हैं। तो 97 में अगर देखेंगे तो यहां पर देखिए 74,884 करोड़, 74,884 करोड़ का मार्केट कैप है मात्र 2 साल के अंदर। यह है स्टेबिलिटी का पहचान। ये है स्टेबिलिटी की पहचान कि अगर आप किसी प्लेटफॉर्म में हैं, अगर आप किसी प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं, तो उसका मार्केट कैप कितना बड़ा है। और ऐसा नहीं कि वो शुरुआत से उतना है, ये कंटिन्यू ग्रोथ करते गया, कंटिन्यू आगे बढ़ते गया। और इसके कारण से आज देखिए 74,884 मतलब 74,884 करोड़ का मार्केट कैप। आज मैं बता दूं कि अगर अदर प्रोजेक्ट में इतना बड़ा मार्केट कैप आज तक नहीं हुआ। केवल और केवल ओरिजिन ही है, एलजीएनएस ही है जिसका मार्केट कैप इतना बड़ा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम एक ऐसे प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं जिसका मार्केट कैप इतना बड़ा है, और ये कंटिन्यू आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को दिखा सकते हैं। और जो भी सामने बैठता है और बोलता है कि अरे मैं इसमें तो काम किया था, इसमें तो मैं वो हुआ था, कुछ नहीं हुआ, या डूब गया, वो बंद हो गया, तो उनसे बस एक ही सवाल करिएगा कि भैया आप एक बात बताइए, आप जिस प्रोजेक्ट पे काम किए थे उस प्रोजेक्ट का मार्केट कैप कितना था? अधिकतर लोग को तो पता ही नहीं है कि मार्केट कैप क्या होता है कि नहीं है? कितने लोग एग्री हैं? इंप्रेशन से बताएंगे। अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है कि मार्केट कैप क्या होता है। ठीक है, कई लोग तो यही नहीं जानते हैं कि मार्केट कैप कितना मार्केट कैप था। तो इस तरह से यहां पर आप बता सकते हैं। तो पहला हमारा यहां पर जो बिलीव है ये यहां पर बढ़ता है कि इतना बड़ा मार्केट कैप। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहां पर देख सकते हैं, दूसरा जो हमको यहां पर चेक करना है लिक्विडिटी। दूसरा हमको क्या चेक करना है? स्टेबिलिटी को देखने के लिए लिक्विडिटी यहां पर चेक करना है। लिक्विडिटी कितना है? जब मैं ज्वाइन किया था ना, तो उस समय $102 का लिक्विड, $102 मिलियन का लिक्विडिटी था। कितना? $102 मिलियन की लिक्विडिटी जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। और आज लगभग 4 गुना बढ़ चुका है, और आज
$391.36 मिलियन की लिक्विडिटी हो गई है। आपको मैं बता दूं दोस्तों, अदर प्रोजेक्ट्स में मात्र अगर $50 मिलियन का भी लिक्विडिटी होता है ना, तो लोग वहां पर तहलका मचाते हैं। लोग वहां पर एकदम इतना डेडिकेशन के साथ काम करते हैं जैसे कि पता नहीं वो 50 50 मिलियन का लिक्विडिटी ना हो, वो 50 लाख मिलियन की लिक्विडिटी हो। इस तरह से वो इतना अग्रेसिव होकर के काम करते हैं। लेकिन यहां पर अभी 391 है, ये 380 तो हो जाए, 385 तो हो जाए। लोग बोले सर ये तो लिक्विडिटी डाउन हो रहा है, सर लिक्विडिटी तो गिरते जा रहा है, कैसे करें। कितने लोग के डाउनलाइन ये बात बोलते हैं लिक्विडिटी को लेकर के, लिक्विडिटी गिर रहा है। रिएक्शन देंगे कितने लोग के डाउनलाइन, या फिर कितने लोग ये तुरंत माइंड में आ जाता है कि लिक्विडिटी गिर रहा है तो अब क्या होगा। आप इस चीजों को देखिए दोस्तों कि $391.35 मिलियन कम नहीं होता। इसको भी हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। 391.35 और 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। तो हम इसको करते हैं 10 लाख। ये हो गया 10 लाख, यानी कि 3 करोड़ 91 लाख, नहीं सॉरी, 39 करोड़ 13 लाख 50 हजार, 39 करोड़ 13 लाख 50 हजार। अभी ये हमारा लिक्विडिटी है। और इसको अगर हम 97 यानी कि डॉलर का जो रेट चल रहा है उससे करें तो यहां पर हो जाएगा कितना? 379, यानी कि 379 करोड़ 60 लाख। एक मिनट, इतना बड़ा हुआ है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, 3,796 करोड़ 9 लाख 50 हजार, सॉरी 3,796 करोड़ 9 लाख 50 हजार का लिक्विडिटी है। ये गर्व होना चाहिए, हम ऐसे प्रोजेक्ट में हैं जहां पर अगर आप देखेंगे कि इतना बड़ा लिक्विडिटी, अगर कोई यहां पर ना 100 करोड़ क्या, 200 करोड़ क्या, 500 करोड़ भी अगर यहां से निकाले तो स्मूथली एकदम साइनिंग एकदम क्रीमी टाइप का, आसानी से 30 सेकंड के अंदर वो अपने फंड को विड्रॉ कर सकता है। भाई क्लैपिंग होनी चाहिए, इतना बड़ा लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी मतलब आपका विड्रॉल एकदम स्मूथली होगा, बहुत ही स्मूथली। लिक्विडिटी मतलब यही होता है। इसको अगर एग्जांपल के रूप में मैं बताऊं, मान लीजिए आप एक बैंक में आप गए और आपका उस बैंक में 50 लाख रुपए रखा हुआ है, उसको आपको निकालना है। आपको जरूरत पड़ गई, उसको आपको निकालना है। आप बैंक में गए और बैंक में बोले कि मुझे 50 लाख रुपए एट प्रेजेंट मुझे चाहिए। तो अगर बैंक में, क्योंकि बैंक में हर दिन लिक्विडिटी आता है, बैंक में आप बैंक गए होंगे तो कई बार आपके रहते हुए ही कुछ बंदूकधारी लोग आते हैं और एक बक्सा लेकर के आते हैं और वहां पर पैसा लेकर के, देखे होंगे आप लोग। क्योंकि मैं बैंक में हूं तो मुझे अच्छे से पता है, डेली होता है तो डेली लिक्विडिटी आता है। लिक्विडिटी मतलब क्या, कि वहां पर खजाना आता है, कुछ अमाउंट्स आते हैं ताकि उस दिन वहां का ट्रांजेक्शन हो सके। ठीक है, वहां पर जो भी ट्रांजेक्शन हो सके। अगर बैंक में मान लीजिए आपके 50 लाख है, आपको एट प्रेजेंट निकालना है, और उस बैंक में, जिस बैंक में आपके जिस बैंक में पैसा है, उस बैंक में अगर उस दिन 1 करोड़ रुपए है लिक्विडिटी, तो आसानी से आपको वहां पर क्या हो जाएगा, विड्रॉल मिल जाएगा, ताकि वो बाकी 50 लाख से वो बाकी लोगों को विड्रॉल दे सके। लेकिन आपको 50 लाख चाहिए और वहां पर बैंक में मात्र 40 लाख का ही लिक्विडिटी है, यानी कि 40 लाख ही है वहां पर फंड उस दिन को ट्रांजेक्शन करने के लिए। तो क्या आपका वो 50 लाख निकलेगा? निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी ही नहीं है। उसके लिए फिर बैंक वाले क्या बोलेंगे, मैनेजर, कि भैया आज तो हमारा जो वो है फंड है वो खत्म हो गया है, आपको कल मिलेगा, कल आप आइए, कल आपका अरेंज करके रखेंगे।
यही होता है कि नहीं होता है? तो दोस्तों लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारा जो लिक्विडिटी है वो एकदम सॉलिड है। यानी कि आप समझ सकते हैं 3,796 करोड़ किसको बोलते हैं, और मात्र 2 साल के अंदर में इतना बड़ा लिक्विडिटी। तो इससे समझ में आता है कि हमारे प्रोजेक्ट की स्टेबिलिटी कितनी है, हमारे प्रोजेक्ट की स्टेबिलिटी कितनी है, इससे एकदम क्लियर कट समझ में आता है। अगर इसमें लोग नहीं समझेंगे तो समझ लीजिए वो क्रिप्टो इंडस्ट्री में काम करने के लायक नहीं है। यह लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीजों को आप समझाइए, लोगों को बताइए, और उनसे पूछिए जहां पर आपने पैसा गवाया है वहां की लिक्विडिटी कितनी थी। ठीक, अब हम आगे आते हैं। ये दो के बाद आपको चेक करना है, तीसरा देखना है होल्डर्स। कितना है होल्डर्स? 2.13 मिलियन, मतलब लगभग 21 लाख होल्डर्स यहां पर हैं। 21 लाख होल्डर्स यहां पर हो चुके हैं, और इस होल्डर्स का एक्चुअल डेटा मैं दिखाऊंगा ब्लॉकचेन में आगे इसके बाद। ठीक, उसके बाद चौथा हमको जो चेक करना है उसका टोटल सप्लाई और सर्कुलेट सप्लाई। टोटल सप्लाई और सर्कुलेट सप्लाई आपको यहां पर चेक करना है। तो यहां पर आप टोटल और सर्कुलेट देख सकते हैं, 1.23 बिलियन, 1.23 बिलियन, यह है टोटल सप्लाई और सर्कुलेट सप्लाई। यानी कि 100% है, मतलब एक्चुअल है। लेकिन कई बार होता है अदर प्रोडक्ट्स में भी यहां पर 100% दिखाते हैं। तो मैंने क्या कहा कि ये है थर्ड पार्टी ऐप, तो थर्ड पार्टी ऐप में 19-20 का अंतर रहता है। ठीक, काफी सारे उसमें आपको यहाँ पर एक्चुअल डेटा दिख जाएगा, काफी सारे में एक्चुअल डेटा नहीं दिखेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये हमारा एकदम एक्चुअल डेटा है, मैं आपको ब्लॉकचेन में जा करके दिखाऊंगा कि एक्चुअल डेटा क्या है। ठीक है, हम बिलीव करते हैं ब्लॉकचेन पे, लेकिन लोगों को जानकारी दिलाने के लिए, बताने के लिए, और लगभग आपको एक आंकड़ा समझ में आ जाए कि इतना है, और एक एग्जैक्ट चीजें, एग्जैक्ट क्या बोलते हैं उसको, कैलकुलेशन समझ में आ जाए, या एग्जैक्ट आंकड़ा दिख जाए कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ठीक, तो ये चीज एग्जैक्ट लगभग 19-20 का अंतर रहता है, तो यहाँ पर आप चीजें देख सकते हैं कि इतना आपका रहेगा ही। बाकी मैं इसको ब्लॉकचेन में और जाकर के दिखाऊंगा, ये चीजें देखना है। इसके बाद यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर एक और, कि यहाँ पर हाई बाई हाई सेल, हाई बाई हाई हम दिखाते हैं। तो यहाँ पर हाई बाई पहले चेक करना है, क्योंकि लोगों को बिलीव तब आएगा जब आप दिखाओगे कि भैया देखिए कितने सारे लोग हैं जो यहाँ पर बिलीव करके एक बड़ा ह्यूज अमाउंट से बाय कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे हम देखते हैं हाई बाई हाई सेल? तो ये थोड़ा अपडेट हो गया है, तो अपडेट हो गया है, तो पहले डायरेक्ट दिखता था, लेकिन अब यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। कहां पर? यहां पर जाना पड़ेगा, ये चैट नीचे दिख रहा है, चार्ट, चार्ट ऑप्शन दिख रहा है, यहां पर जाना पड़ेगा। तो यहां पर जाने के लिए अब मैं इसको फिर से क्लियर करता हूं, और ये चार्ट का ऑप्शन मैं खोलता हूं। अब ये चार्ट ओपन हुआ तो यहां पर आपको कैंडल्स दिखने चालू हो जाएंगे। ठीक, कैंडल्स यानी कि जो डेली आपका अप एंड डाउन हो रहा है, हर सेकंड ये सारी चीजें दिखेगा। ठीक, कैसे उतार चढ़ाव, और बोलते हैं ना, सक्सेस वही होता है जो उतार चढ़ाव झेलता है। सक्सेसफुल व्यक्ति वही होता है, या सक्सेस सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो उतार चढ़ाव झेलता है। और पिछले 2 साल से हमारा जो प्रोजेक्ट है उतार चढ़ाव में चल रहा है। बोलते हैं ना, अगर व्यक्ति जिंदा वही कहलाता है जिसके लाइफ लाइन में अप एंड डाउन आते रहते हैं। अगर एक सीधा पैरेलल लाइन आ गया तो, एक पैरेलल लाइन आ गया तो क्या होगा? आदमी वहीं खत्म, है कि नहीं है? तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कंटिन्यू अप एंड डाउन्स आ रहे हैं। ठीक है, रेट अप एंड डाउन्स, और ये नेचुरली है, ये नेचुरली है, हम जैसे आप जैसे लोगों के कारण से ही ये अप एंड डाउन हो रहा है। क्योंकि कई लोग खरीद रहे हैं, कई लोग बेच रहे हैं, तो कितने लोग खरीद रहे हैं, कितने लोग बेच रहे हैं, ये सब मैं दिखाता हूं। नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ट्रांजेक्शन यहाँ पर दिख रहा है, ये ट्रांजेक्शन दिख रहा है। देखिए सबसे ऊपर में ही पहला वेल दिख गया, कितने का? $17,091 का वेल, अभी 2 मिनट पहले ये दिख रहा है, वेल दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर डॉल्फिन दिख रहा है। ठीक, डॉल्फिन मतलब $10,000 से नीचे
और एक $1,000 से ऊपर का है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या होते हैं। यहाँ पर टोटल लिखा हुआ है, टोटल के साइड में एक सिंबल दिया है, उस सिंबल को टच करेंगे तो यहाँ यहाँ पर दिख रहा है, अगर कोई व्यक्ति $1 या उससे नीचे का इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब बाइंग किया है, तो वो फ्लिया कहलाएगा। फ्लिया, जो बहुत कम लोग होते हैं, ठीक है। लेकिन जो $1 या $1,000 से नीचे का बाइंग किया है, यानी $1 से ऊपर और $1,000 से नीचे का बाइंग किया, उस वो किस कैटेगरी में आता है? श्रिम्प कैटेगरी में आता है, श्रिम्प। ठीक, उसके बाद जो $1,000 से ऊपर लेकिन $3,000 के नीचे का बाइंग यहां पर किया है, तो वो फिश कहलाता है, मछली। ठीक, उसके बाद जो $3,000 से ऊपर और $10,000 के नीचे जो बाइंग किया है यहां पर, वो डॉल्फिन कहलाता है। और जो $10,000 से ऊपर का बाइंग कर रहा है, वो वेल कहलाता है। बोलते हैं ना, समुद्र का सबसे बड़ा मछली कौन होता है? वेल। वेल यानी कि बड़ा बाइंग जो कर रहा है, वो वेल कहलाता है। तो हम यहां पर वेल को चेक करेंगे कि कितने लोग बिलीव करते हैं, बिलीव करके आज काम कर रहे हैं, और कितने लोग हैं जो बड़ा फंड यहां पर लगा रहे हैं। बड़ा फंड तो दो जगह देखा जा सकता है, एक डॉल्फिन और एक वेल में। क्योंकि डॉल्फिन में भी आप देखेंगे, यहां पर आपको दिख रहा है, ये डॉल्फिन है, $9,000, $7,646, $7,031, ये सब डॉल्फिन है कंटिन्यू। और अभी 31-30 मिनट पहले, मतलब आधा घंटा पहले की ये बात है। लेकिन मैं यहाँ पर डॉल्फिन के जगह पे मैं सीधा क्या दिखाऊंगा, ये अभी जो मॉर्निंग का अगर हम देखें, तो मॉर्निंग में अभी दो ही आए। मॉर्निंग में अभी शुरुआत हुआ है तो दो ही आए हैं। अब पूरा दिन भर में आप अगर आज रात में चेक करोगे तो काफी सारे आ जाएंगे। ये तो अभी मॉर्निंग हुआ है, तो यहाँ पर 28 मिनट पहले और उसके बाद 5 मिनट पहले आपका ये दो दिख रहा है। $24,264 का बाइंग हुआ है। और ये कोई ऐसा नहीं कि ये कोई किया, ये भैया ये कोई व्यक्ति पर्सनल एड्रेस है इसका, वो बाइंग किया 24,264। तो इसको भी हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, 24,264 तो कितने का बाइंग किया है? 24,264 गुणित क्या रेट है? 6.25 गुणित 97, कितने का हो गया? कितने का हो गया? 1,47,10,050 रुपए का बाइंग। समझ रहे हो? यानी कि एक व्यक्ति यहां पर अभी सुबह सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कोई कर रहा होगा, या पता नहीं कोई उठ करके अभी उठा भी नहीं होगा, लेकिन यहां पर मॉर्निंग में ही 1 करोड़ के आसपास का बाइंग एक व्यक्ति कर लिया। ये है पावर ऑफ ओरिजिन, ये है बिलीव ऑफ ओरिजिन, एलजीएनएस। लोगों ने बिलीव किया है, इसलिए आज बड़े बड़े बाइंग यहां पर आ रहे हैं। इसलिए आज एलजीएनएस स्टेबल है, इसलिए आज एलजीएनएस में लोग अर्न कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। ये बिलीव लेवल है इसलिए। ठीक है, तो ये बिलीव लेवल हम यहाँ पर 10,000 लगाते हैं, 50,000 लगाते हैं, 30,000, 1 लाख रुपए लगाते हैं, तो हमारा यहाँ पर टेंशन हो जाता है, सर रेट डाउन हो रहा है, सर कहीं दिक्कत तो नहीं होगा, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं होगा। होता है कि नहीं होता है? लेकिन यहाँ पर दोस्तों पूरे हमारे वर्ल्ड वाइड में काफी ऐसे लोग हैं जो रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं, और जो बड़ा रिस्क लेगा वही बड़ा पैसा कमाएगा, और एक बड़ा अर्निंग करेगा। हमारे विस्फोटक लीडर रमेश पटेल सर कहते हैं कि रिस्क रिस्क जब तक नहीं लेंगे तब तक आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाओगे, यानी कि वो चीज हासिल नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। सर ने रिस्क लिया, अपने 2 करोड़ के प्रॉपर्टी को गिरवी रख करके यहां पर पार्टिसिपेट किए, और आज देखिए आज लाइफ क्या है। अगर वो ऑलरेडी वो कई जगह से हार चुके थे, ऑलरेडी वो कई जगह पर धोखा खा चुके थे, डेप्थ में जा चुके थे, उसके बाद भी उन्होंने बोला कि एक चांस और अपने आप को मैं देता हूं, एक चांस और अपने आप को मैं देता हूं, और एक बार फिर से रिस्क लेता हूं,
और रिस्क लेकर के काम करता हूं, और इस बार आर या पार की लड़ाई होगी और अपने आप को साबित करके दिखाऊंगा। और वो चीज उन्होंने किया, और आज वो पूरे वर्ल्ड वाइड में जाने जाते हैं ग्रैंड मास्टर के नाम से। तो मैं चाहूंगा हमारे रमेश पटेल सर के लिए एक शानदार क्लैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि उनके कारण से ही आज हम यहां पर हैं। वो नहीं होते तो ओरिजिन जान पहचान, यानी ओरिजिन की पहचान नहीं होती। ओरिजिन की पहचान केवल और केवल हमारे विस्फोटक लीडर रमेश सर के कारण से है। ओरिजिन की पहचान और आज जो ग्रो टुगेदर सिस्टम है वो केवल और केवल हमारे रमेश पटेल सर के कारण से है, जिसके कारण जो नींव रखे और आज उस मुकाम तक, आज उनको देख करके हजारों लाखों लोग ओरिजिन में जिंदा हैं। उनको देख करके आज लोग अर्निंग कर रहे हैं। तो इसीलिए ये चीजें हैं कि इस चीजों को समझिए, उन्होंने बिलीव किया, रिस्क उठाया, तब जाकर के बहुत चीजें पॉसिबल हो पाई। तो ये हो गया हमारा बाइंग। अब मैं यहां पर बाइंग के जगह पे मैं सेल भी दिखा देता हूं आप लोग को। ठीक है, सेल भी दिखा देता हूं, ताकि ये तो रहे कि हाँ, कि सेल कितना हो रहा है। 1 मिनट, इसको हटा देते हैं। तो इसमें इस चीजों को देखना बहुत जरूरी है। और जब तक सेल से पहले मैं और एक चीज दिखाता हूं कि यहां पर हम यहां पर हैं। मैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में तो बता दिया, लेकिन आप कंपेयर कैसे कराएंगे, कंपेयर करना बहुत जरूरी है। इस चीजों को देखिए, मानिए, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जब तक कंपेयर नहीं करेगा तब तक उनके अंदर वो बिलीव नहीं जा पाएगा। वो चीजें सही तरीके से अंदर तक नहीं जाएगी, घर नहीं करेगा उनके दिमाग में, कि आप उनको यही लगेगा कि अरे ये तो अपने प्रोजेक्ट को लेकर के आया, तो अपने प्रोजेक्ट का बढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन नहीं, आप कुछ चीजों के बारे में देखेंगे। तो यहां पर मैं एक अभी बहुत ज्यादा फेमस जो चल रहा था, वो चल रहा था क्या, विकीडाओ। वहां पर बोलते थे काफी सारे लोग ओरिजिन से विकीडाओ में गए। जब विकीडाओ आया, वेब की, विकीडाओ बोलते वेब की आया, तो उस समय काफी सारे लोग को बरगला करके, ठीक है, बहला फुसला करके, उनको लालच दे करके ओरिजिन से फंड निकाल करके, यानी कि एलजीएनएस से फंड निकाल करके वेबकी में डलवाए। क्या क्या बोल करके, अरे आपके एलजीएनएस में तो 3 लाख का प्लान है, 3 लाख का प्लान है, हमारे में तो 2 लाख का है। ओरिजिन में आपको 1 लाख, चलो आपका सीनियर चला देगा, 2 लाख तो आप ही को मेहनत करना पड़ेगा ना। लेकिन यहां पर 1 लाख आपका सीनियर अगर चला दिया तो केवल 1 लाख पे मेहनत करना है। ऐसा करके काफी सारे लोगों को मिस गाइड किया गया, और मिस गाइड करके उनको कहां लाया गया, वेब की में लाया गया। और हम उस समय पहले ही दिन से हम क्लियर कर दिए थे कि वेब की में नुकसान होगा, धोखा होगा, और ये चीजें आज हो गई। और आप देख सकते हैं वेब की जो $64 दिखा था, फिर धीरे धीरे आके आते 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 $12, फिर $8, फिर $5, फिर आप देख रहे हैं आज क्या हो गया है, आज पूरी तरह से खत्म हो गया है। आज 0.23। आज इसमें जिसका फंड होगा वो क्या कर रहा होगा, वो तो क्रिप्टो को गाली दे रहा होगा ना, दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा। वो इसलिए, और वो उनकी गलती है, क्योंकि यहां पर वेबकी का मैं मीटिंग 1-2 अटेंड किया हूं। यहां पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहां पर कोई भी एजुकेशन नहीं मिलता है। यहां पर केवल और केवल यहां पर पैसा कैसे लगाना है, कैसे वो करना है, केवल और इसी का वेबकी का ही बताएंगे कि वेब की ऐसा है, वेब की वैसा है। वेब की अभी एक डिसेंट्रलाइज फोन लेकर के आने वाला है, और डिसेंट्रलाइज फोन लेकर के आने वाला है, तो उसका पूरा फंड वहीं फंस गया और आज स्कैम कर गया। और आज देख लो उनका लिक्विडिटी कितना है और उसका मार्केट कैप कितना है, खत्म। होल्डर्स कितने हैं देखो, कितने लोग बिलीव किए थे, 10 लाख लोगों का यहां पर कम्युनिटी है, और 10 लाख लोग आज क्या हुआ, उसमें से कुछ लोग पैसा कमा करके निकल लिए,
और कुछ लोग अपना पूरा पूंजी यहां पर बर्बाद कर दिए। क्यों हम बोलते थे? क्योंकि यहां पर आप सर्कुलेट सप्लाई देख लीजिए क्या है, कितना परसेंट है। उस समय 14% का था, आज तो गिर करके और कम हो गया। 14% का मात्र सर्कुलेट था। और ये बात हम जब पूछते थे सामने वाले, जब वेबकी वाला कोई मिला था मुझसे और मैं बोला कि यहाँ पर तो सर्कुलेट इतना नहीं है जितना टोटल सप्लाई है, तो अरे तो ये इसमें आप देख रहे हो, मैं आपको दिखाता हूं दूसरे जगह वहां पर है, इसमें थोड़ी ना, इसमें मत देखो। और हम बताते हैं कि यहाँ पर जो चीजें हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर एग्जैक्ट जो चीजें यहाँ पर जो दिखती है वो चीजें मैं बता रहा हूं आपको। और इस कारण से यहाँ पर ये चीजें हैं, समझिए इस चीजों को। जब तक आप इन सारी चीजों को परखना नहीं समझेंगे तब तक आप यहाँ पर बड़ा स्कैम से नहीं बच पाएंगे। सीखना बहुत जरूरी है अगर स्कैम से बचना है तो। ठीक है, तो ये चीजें, और इसी के साथ साथ और एक हम अपने बहुत पुराने एक चीजों को हम जो सबसे ज्यादा हम मानते हैं वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन के बारे में हम जानते हैं, तो बिटकॉइन को भी देख लीजिए। बिटकॉइन का मार्केट कैप है कितना? 8.19 बिलियन डॉलर। आपको ये पता है बिटकॉइन कब आया था? बिटकॉइन आया था 2009 में। 2009 से 2019, 10 साल। 2019 से 2026, कितना हो गया? 7 साल। मतलब लगभग 17 साल, 17 साल के बाद मार्केट कैप हुआ है 8.19 बिलियन डॉलर। आप इस चीज को देखिए कि 17 साल लग गए बिटकॉइन के मार्केट कैप को वहां तक पहुंचने में, जहां मात्र 90% से भी ज्यादा मार्केट कैप पहुंच चुका है हमारा ओरिजिन मात्र 2 साल में। कितना था? 7.72 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप मात्र 2 साल के अंदर। ये है स्टेबिलिटी। जब इतने साल में इतना मार्केट कैप होने के बाद अगर बिटकॉइन स्टेबल है, अप एंड डाउन तो आ रहे हैं लेकिन स्टेबल है, आज कंटिन्यू चल रहा है और पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, तो ये चीजों को समझिए कि मार्केट कैप अगर इतना बड़ा है इसका, तो हमारा मार्केट कैप कहाँ है? अभी 1 साल और होगा ना, तो मेरे ख्याल से ये 1 साल में कितना हो जाएगा? 10 बिलियन डॉलर से भी ऊपर चला जाएगा। अभी तो 7 हुआ है, ये 1 साल में 10-15 बिलियन डॉलर से भी ऊपर चला जाएगा हमारा मार्केट कैप, देखिएगा। और एक चीज देखिए यहां पर, लिक्विडिटी। इस 17 साल में लिक्विडिटी मात्र 232.58 मिलियन डॉलर का है। और हमारा कितना है? हमारा है 391 मिलियन डॉलर की लिक्विडिटी है हमारी। अरे तालियां होनी चाहिए, हम ऐसे प्रोजेक्ट में हैं जहां की लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब सेफेस्ट आपको यहां पर विड्रॉल मिल सके। और इसीलिए यहां पर हम सभी पूरा सेफ जोन में हैं। हम सभी एक सही प्लेटफॉर्म में जहां पर हमारे साथ पूरा का पूरा जेन्युइन तरीके से हमारा पैसा यहां पर हमको मिल रहा है। ठीक, यहां पर सर्कुलेट सप्लाई और टोटल सप्लाई में आप देख सकते हैं कि यहां पर टोटल जितना सप्लाई है उतना ही सर्कुलेट है, 100%। तो ये कंपेयर करके दिखाएं, तब जाकर के आप यहां पर लोगों को क्लियर कर पाएंगे। तो पहला यहां पर मैंने दिखा दिया, इस एप्लीकेशन में ये चीजें आपको दिखाना है। तो कितने लोगों को समझ में आ गया कि क्या क्या चीजें दिखाना है डेक्स टूल में? इंप्रेशन से आप बताएंगे, रिएक्शन से बताएंगे कि कितने लोगों को समझ में आ गया। काफी सारे लोग जानते थे पहले से, उनके लिए रिवाइज हो गया। और काफी सारे लोग हमारे साथ, हमारे बीच में नए साथी होंगे, तो उनके लिए ये एक लेसन है, एक एजुकेशन, ये नया एजुकेशन है आप लोगों के लिए। एजुकेट होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि इसको आप सीखें। ठीक है, अब मैं बस उतने लोगों का रिएक्शन चाहूंगा जितने लोग आज नए लोग बैठे हैं। मैं बस उतने लोग का रिएक्शन चाहूंगा, बस जो नए लोग हैं वही रिएक्शन करेंगे, बाकी पुराने लोग नहीं। केवल नए लोग, केवल नए लोग। काफी सारे लोग हैं, चलिए नए साथियों के लिए एक शानदार क्लैपिंग होनी चाहिए। हमारे बीच में काफी सारे नए साथी हैं जो हमारे बीच में बैठे हैं बिलीव करके,
कि ये प्रोजेक्ट शानदार है, इस प्रोजेक्ट पे उनकी लाइफ बदल सकती है। तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को कि आप लोग हमारे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, आप हमारे इस टीम का हिस्सा हैं। और हमारे टीम में आना मतलब सफलता की गारंटी, हमारे टीम में आना मतलब सफलता की गारंटी है। बस जो चीजें हम बताते जा रहे हैं उसको आप एकदम आंख मूंद के फॉलो करते जाइए, क्योंकि हम लोगों को स्कैम से बचाते हैं। हमारा जो उद्देश्य है लोगों को स्कैम से बचाना, हमारा जो उद्देश्य है लोगों को डेप्थ से बाहर निकालना, हमारा जो उद्देश्य है क्रिप्टो अवेयरनेस फैलाना, यानी कि क्रिप्टो का नॉलेज देना। क्योंकि क्रिप्टो एक इतना बड़ा इंडस्ट्री है जहां पर आप जितना पैसा कमाना चाहो उससे कई गुना, जितना आप सोचे हो उससे कई गुना ज्यादा आप यहां से पैसा कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, और पूरा जेन्युइन तरीके से। लेकिन उसके लिए एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है, और हम यहां पर लोगों को एजुकेट करते हैं कि किस तरह से आप यहां पर आगे बढ़ सकें। तो बहुत बहुत बधाई नए साथियों के लिए। ठीक, तो आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद एक हमारा और एक एप्लीकेशन है जिसको बोलते हैं हम डेक्स स्क्रीनर। डेक्स स्क्रीनर, तो मैं इसको भी यहां पर टाइप करता हूं जो नए साथी हैं उनके लिए। डेक्स स्क्रीनर, इसको टाइप करके प्ले स्टोर में जाकर के यहां पर इसको डाउनलोड कर लेंगे जी। जहां पर ईगल का चेहरा बना हुआ है, ईगल का चेहरा, इसको डेक्स स्क्रीनर को डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे। तो इसको हम क्यों ओपन कर रहे हैं, इसमें क्या हम देखेंगे, इसमें देखेंगे हम, इसमें लगभग सारे ऑल नेटवर्क के, ऑल नेटवर्क के क्या होते हैं, ऑल ब्लॉकचेन नेटवर्क के कॉइन्स हैं, टोकन्स हैं। ये केवल पॉलीगॉन का मैं बता रहा हूं। यहां पर देखिए नीचे में यहां पर दिया हुआ है, ये देखिए ये पॉलीगॉन नेटवर्क सेलेक्ट है, पॉलीगॉन नेटवर्क सेलेक्ट है। तो इस पॉलीगॉन नेटवर्क में भी आपको दिखा दूं, इससे अगर मैं नीचे जाऊंगा तो यहां पर देखिए टोटल, टोटल 214 बार, 214 बार क्या करना है, इसको स्लाइड करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। और हर उसमें 100 टोकन आपको दिखेंगे। तो 214 गुणित 100 कर दीजिए, इतने टोकन और कॉइन है अभी किसमें, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे। पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे इतने टोकन और कॉइन है। आपको मैं बता दूं अभी एक बहुत बड़ा एक अभी एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। कौन सा, पोल्का डॉट, वो भी तो पॉलीगॉन पे चल रहा है ना, जानते हैं। उसको सर्च करते हैं, देखते हैं वो है कि नहीं। उसको सर्च करने पे देखिए नो पेयर फाउंड, नो पेयर फाउंड। भैया अगर ये ब्लॉकचेन पे है, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे चल रहा है, आपने लाया है, तो उसका यहां पर टोकन है वो, तो आपको दिखना तो चाहिए, दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए। कितने लोग मानते हैं कि दिखना चाहिए, दिखना चाहिए ना। लेकिन आप चेक करोगे किसी भी जगह पे, ना ही किसी भी थर्ड पार्टी ऐप पे वो कहीं भी आपको नहीं दिखेगा। दोस्तों बहुत बड़ा स्कैम होने वाला है, बहुत बड़ा। और जितने लोग वहां पर गए हैं उतने लोग, जैसे वेब की में उनका पैसा डूबा, जैसे आरटीएक्स में उनका पैसा डूबा, जैसे और भी प्रोजेक्ट्स आए थे उसमें उनका पैसा डूबा, उसी तरह से पोल्कडॉ में भी उनका पैसा डूबेगा। 100% श्योर है। आज हम ये, आज क्या, जब से स्टार्ट हुआ तब से हम ये बात बोल रहे हैं। और लोग अभी बड़ा इंटरेस्ट मिल जाएगा, बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा, उसके चक्कर में लोग पैसा लगा रहे हैं। और मुझे बहुत गर्व होता है अपने टीम पे कि मेरे टीम से एक भी व्यक्ति वहां पर नहीं गया। काफी सारे लोगों के पास ये प्रोजेक्ट आया, काफी सारे लोगों के पास, मेरे टीम के पास ये ऑफर आया, इवन मेरे पास भी ऑफर आया। लेकिन हम अपने टीम को इस तरह से एजुकेट कर रहे हैं कि उनको पता है कि कौन सा प्रोजेक्ट जेन्युइन है और कौन सा प्रोजेक्ट स्कैमर है। और जो गए हैं
वो हो सकता है थोड़ा सा उनका माइंड डिस्टर्ब हो गया होगा कि चलो थोड़ा सा बड़ा अमाउंट मिल जाएगा, कुछ समय के लिए जाएंगे और फिर आ जाएंगे। हो सकता है उसी कुछ समय में स्कैम हो गया तो आपका पैसा चला जाएगा। तो अभी भी वक्त है वहां से वापस आ करके सही जगह पे आप आ जाए ताकि आपका भविष्य बेहतर हो जाए। खैर, चलिए हम यहां पर हम देखते हैं सर्च में। यहाँ पर होम पे गए, यहाँ पर देखिए इतने टोकन या कॉइन होने के बाद भी हमारा जो LGNS है वो टॉप पे है। ऐसा नहीं है कि मैं इसको पहले से सेट करके रखा हूं। चलिए मैं इसको फिर से कर देता हूं, इसको हटा देता हूं और ऑल चेन कर देता हूं। ये ऑल चेन, सारे ऑल चेन सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसा अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे में हर उसमें 100 हैं और टोटल कितने 7515 बार आपको ओपन करना पड़ेगा, स्लाइड करना पड़ेगा, तब जा करके ये पूरा कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर आप उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100 से। तो इतने टोकन और क्वाइन रजिस्टर्ड है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर ऑल चेन को हटा करके मैं यहाँ पर सारे, यहाँ पर ब्लॉकचेन दिख रहे हैं, ये सारे ब्लॉकचेन है। ये सारे ब्लॉकचेन है, काफी सारे ब्लॉकचेन है, 24-25 ब्लॉकचेन, जिसमें से हमारा जो ब्लॉकचेन है कौन सा है, पॉलीगॉन। जैसे ही मैंने पॉलीगॉन को किया, देखिए फिर से पहुंच गए हम टॉप पे। शानदार क्लैपिंग होना चाहिए। हम टॉप पे हैं और आज से नहीं, पिछले कई महीनों से हम टॉप पे हैं। तो इसको मैं टच करूंगा तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर इसका प्राइस जो है $6.24 पे डॉलर फॉर्म में, और डाई में है 6.24 क्योंकि सेम है इसका। ठीक, और उसके बाद यहां पर जो चेक करना है ये हम बताते हैं। ये मैं आपको बताता हूं कि यहां पर सबसे मेन क्या चेक करना है। सबसे मेन है ये देखिए, ये सारी चीजें दिखाइए, ये सारी चीजें कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, कितने वॉल्यूम्स आए हैं 24 आवर्स में। ये केवल 24 आवर्स का है। ठीक है, ये केवल 24 आवर्स का है। यहां पर ट्रांजेक्शन कितने हैं, वॉल्यूम्स कितने आए हैं, और मेकर्स मतलब कितने बायर्स और कितने सेलर्स आए हैं। तो यहां पर मैं दिखा दूं कि ट्रांजेक्शन कितना हुआ है अभी 24 आवर्स के अंदर में। तो यहां पर आप देख सकते हैं 833,979, मतलब 8,33,979 बार अभी ट्रांजेक्शन हुआ है। ठीक, जिसमें बाय कितने बार हुआ, बाय ट्रांजेक्शन कितना हुआ है और सेल ट्रांजेक्शन कितना हुआ। बाय ट्रांजेक्शन हुआ है 1,76,934 बाय ट्रांजेक्शन, और सेल ट्रांजेक्शन 6,56,388 बार क्या हुआ है, सेल ट्रांजेक्शन हुआ है। मतलब सेल ट्रांजेक्शन ज्यादा है, सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, इसलिए रेट अभी थोड़ा सा डाउन है, कोई टेंशन नहीं। ठीक, उसके बाद वॉल्यूम देखेंगे, 24 आवर्स का वॉल्यूम 49.5 मिलियन डॉलर का वॉल्यूम है। कितना, 49.5 मिलियन डॉलर का वॉल्यूम, जिसमें बाय वॉल्यूम है 24.6 मिलियन डॉलर और सेल वॉल्यूम है 24.9 मिलियन डॉलर। लगभग सेम है, 0.3 का अंतर है। बाय और सेल बराबर हैं, बाय और सेल बराबर है। अगर इसको मैं इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूं 24.6 मिलियन, तो हम देखते हैं एक दिन में कितना बाय आ रहा है, 24.6 मिलियन। एक दिन का बाइंग हो रहा है हमारे एलजीनेस में, एक दिन की बाइंग है। कितना है, 238 करोड़ 62 लाख, 238 करोड़ 62 लाख बाइंग एलजीनेस बाय हो रहा है एक दिन में। 2 करोड़ 38 सॉरी 238 करोड़ 62 लाख के रुपए का एलजीनेस बाई हो रहा है एक 24 घंटे में। क्या शानदार प्लेटफॉर्म है, जबरदस्त प्लेटफॉर्म, यानी कि इतना बिलीव, इतना लोगों का बिलीव है। और आपको बता दूं विदेश में हमारी एक ग्रेस मैडम है, ग्रेस मैडम को मैं सैल्यूट करता हूं। उनका इन्वेस्टमेंट कितना है पता है, उनका इन्वेस्टमेंट जान करके पागल हो जाओगे दोस्तों। उनका इन्वेस्टमेंट है 1,000 करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट, 1,000 करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट। आप समझ सकते हैं कितना बिलीव लेवल है।
और एक दिन की इनकम वो जो करती हैं वो लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा के 1.5 से 2 करोड़ से ज्यादा की इनकम एक दिन की, पर डे की इनकम 2 करोड़ के आसपास है। पर डे की इनकम 2 करोड़ से ज्यादा। क्या लाइफ होगा, क्या हम कभी नहीं सोचे कि हमारे पास भी इतना बड़ा इनकम हो। कितने लोग सोचे हैं कि हमारी इनकम 1 करोड़ रुपए पर डे की हो? कितने लोग? अगर नहीं सोचे हैं तो लिख लीजिए, माइंड में बैठा लीजिए कि आप 1 करोड़ रुपए पर डे का कमा रहे हैं। 1 करोड़ रुपए पर डे का कमा रहे हैं, 100% आप कमाएंगे अगर आज से आप अफर्मेशन चालू कर दें और उसके लिए काम करना चालू कर दें। 100%। कल हमें बहुत बेशकीमती समय मिला, हमारे विस्फोटक लीडर रमेश पटेल सर का, हमारे ग्रैंड मास्टर सर का कल डाउ मीटिंग थी, और वहां पर सर ने जो विजन बोर्ड बताया, उस विजन बोर्ड से मैं बहुत सारी चीजें उसमें लिख किया था, कर रहा था, और कुछ नई चीजें सर से पता चली और उसको मैंने लिखा और उसको मैं करूंगा। बहुत शानदार, जबरदस्त, यानी कि जब भी हमको समय मिलता है उस समय कुछ नई चीजें सीखने को मिलती है। तो धन्यवाद है सर आपका, कि आपने हमें गाइड किया और एक विजन बोर्ड दिया कि हमको क्या क्या चीजें करना है लाइफ में, और इसी ओरिजिन से अर्न करके। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि 238 करोड़ 62 लाख का बाइंग 24 आवर्स में, और सेल भी उतना ही हो रहा है, सेल भी उतना ही हो रहा है, बराबर हो गया। ठीक, और यहां पर अब बायर्स और सेलर्स आप देख सकते हैं, वो ट्रांजेक्शन था, इतने बार ट्रांजेक्शन हुआ, लेकिन ये आदमी है, यानी कि लोग हैं। कितने बायर्स हैं? 1,27,809 बायर्स हैं, यानी कि बायर्स की संख्या ज्यादा है। छुटपुट छुटपुट ले रहे होंगे, 10 टोकन, 15 टोकन, 2 टोकन, 5 टोकन, इस तरह से, तो ऐसे बायर्स ज्यादा हैं और सेलर्स कम है। 1,17,164 सेलर्स है। इतने लोग क्या किए हैं? आज सेल किए हैं इस 24 आवर्स में। तो ये आपको चेक करना है, यहां पर दिखाना, और हमारे प्रोजेक्ट्स को मात्र और मात्र 6 दिन बचे हैं। इस 6 दिन में हमारा प्रोजेक्ट 2 साल कंप्लीट कर लेगा सक्सेसफुली। 1 साल 11 महीने 24 दिन हो चुके हैं सक्सेसफुली, ये 2 साल कंप्लीट होने वाला है, और बहुत ही शानदार हम यहां पर सेलिब्रेशन करेंगे 2 साल कंप्लीट होने के, क्योंकि इस 2 साल में मेरे ख्याल से लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। उनमें से एक मैं भी हूं, एक मैं भी हूं। यहां पर काफी सारे लोग, आज सर के नीचे से आज 100 से ज्यादा डाउ अचीवर्स हैं जो आज अपने लाइफ में परिवर्तन लाए हैं, और काफी सारे लोग लाने वाले हैं। लाइन पे लगे हुए डाउ अचीवर्स की लाइन लगी हुई है, और इस साल जो टारगेट सर ने बनाया है 100% वो पूरा होगा। 1,000 डाउ इन 2026। 1,000 डाउ का जो मिशन है वो इस साल पूरा होगा, 100% होगा, और बहुत स्पीडली ग्रोथ करेंगे हम। तो ये है, तो इसलिए इस चीजों को करना है। और लास्ट में एक चीज दिखा करके मैं यहां पर खत्म करूंगा। अब हम जाते हैं ब्लॉकचेन में। ब्लॉकचेन में ये यहां पर तो मैंने देख लिया, और एक चीज और एक मैं दिखा करके मैं इसको, ब्लॉकचेन में जाते हैं। ये तो हो गया आपका दूसरा टैक्स स्क्रीनर। एक और है, एक और ऐप है, यहां पर हम उस ऐप में कुछ ही दिन पहले ये लिस्टेड हुआ, और इसमें हम देखते हैं कई सारे लोग पूछते थे सर इसमें लिस्टेड नहीं है क्या, इसमें लिस्टेड नहीं है क्या आपका प्रोजेक्ट? तो हम बोलते थे कि अभी लिस्टेड नहीं हुआ है, हो सकता है आगे हो जाए। तो बधाई हो कि हमारा उसमें लिस्टेड हो चुका है, और वो नाम है कॉइन मार्केट कैप। कॉइन मार्केट कैप को बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग उसमें बहुत सारी चीजें चेक करते हैं, लेकिन ये भी एक थर्ड पार्टी ऐप है, ये भी एक थर्ड पार्टी ऐप है, तो बहुत सारी चीजें इसमें भी आपको फ्लक्चुएट दिखेगा। फिर भी मैं इसको ओपन करता हूं, और यहां पर क्या चीजें मैं दिखाना चाहूंगा, इस चीजों को देखिएगा। कोई भी चीज आता है, कोई भी चीज आता है, नई चीजें आती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना, कोई रील रिवील रिवेल हुआ, या कोई गाना आया, सॉन्ग आया, तो वो ट्रेंडिंग में चलता है। क्या होता है? कोई नया सॉन्ग आया तो वो ट्रेंडिंग में चलता है। जैसे अभी भूस भूस वो वाला जो चल रहा था ना धुरंधर का, अब पूरा उसका लैंग्वेज नहीं आता है, तो उस वो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा था।
तो वो ट्रेंडिंग में चलने के कारण से टॉप पे चल रहा है और इसको लोग, काफी सारे लोग देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। तो यहां पर भी देखिए टॉप लिखा हुआ है, ट्रेंडिंग लिखा हुआ है, वॉच लिस्ट लिखा हुआ है। तो ट्रेंडिंग में यहां पर हम टच करते हैं और ट्रेंडिंग में 24 आवर्स का ट्रेंडिंग आप देखेंगे और पिछले कई दिनों से हमारा यहां पर टॉप 10 में हमारा एलजीएनएस है। टॉप 10 ट्रेंडिंग में चल रहा है, टॉप 10 में हमारा एलजीएनएस यहाँ पर शुमार हो चुका है, यानी कि शामिल हो चुका है। और हमें गर्व की बात है कि लोग, काफी सारे लोग, अधिकतर मेरे ख्याल से जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में है, वो मेरे ख्याल से 90% लोग कॉइन मार्केट कैप पे बिलीव करते हैं। और जब उनको दिखाओगे ना कि हमारा जो टोकन है वो ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो उनका बिलीव लेवल बढ़ जाएगा, उनका बिलीव लेवल बढ़ जाएगा। और जब ये स्टार्ट हुआ, तो जब यहाँ पर जब लिस्टेड हुआ, तो उस समय से ये काउंट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आपको मार्केट कैप और बाकी चीजें थोड़ा डिफरेंस दिखेगा, लेकिन ट्रेंडिंग आपको यहाँ पर दिखाना है। केवल ट्रेंड में अगर देखेंगे तो हमारा एलजीएनएस ट्रेंडिंग में चल रहा है, टॉप 10 में। ठीक, अब हम यहाँ पर लास्ट में, क्योंकि 9:15 हो चुका है, तो लास्ट में दिखाऊंगा, क्योंकि ये था थर्ड पार्टी ऐप। अब यहाँ पर हम जाते हैं केवल ब्लॉकचेन पे। अब ब्लॉकचेन पे चले जाते हैं। ब्लॉकचेन, हम किस ब्लॉकचेन पे रन कर रहे हैं हमारा प्रोजेक्ट? पॉलीगॉन ब्लॉकचेन। तो पॉलीगॉन स्कैन यहां पर लिखेंगे और ये हमारा वेबसाइट, यानी पॉलीगॉन का वेबसाइट है, इसको टच करेंगे और ये हो गया पॉलीगॉन का वेबसाइट आ गया। ये ब्लॉकचेन का वेबसाइट है। ठीक, यहां पर जो भी सर्च करेंगे जिस भी प्रोजेक्ट का, देखिए यहां पर मैं और एक दिखा देता हूं। पोल्क डाओ बोल रहे थे ना, पोल्क डाओ, कहीं दिख रहा है क्या? दूर दूर तक नजर आ रहा है? भाई ब्लॉकचेन में तो रहना चाहिए, ब्लॉकचेन में तो रहना चाहिए ना, वो जब बता रहे हैं तो ब्लॉकचेन में तो रहना चाहिए। ब्लॉकचेन में भी गायब है। वो पता नहीं कौन से ब्लॉकचेन में कहां से चेक कराते हैं, वो सीधा वहां चला जाता है। आप डायरेक्ट सर्च करके देखो, डायरेक्ट सर्च करके देखो, यहां पर कहीं भी आपको नहीं दिखेगा, कहीं भी नहीं। तो ये है। तो हम यहाँ पर एलजीएनएस हम लेकर के आते हैं। एलजीएनएस देखिए, जैसी सर्च किए यहाँ पर आ गया। इसी तरह से आना चाहिए, इसी तरह से आना चाहिए। तो हम यहाँ पर एलजीएनएस को टच किए, ये स्कैन हो रहा है, वेरीफाई करता है पूरी तरह से, और ये वेरीफाई हो करके ये ओपन हो गया। यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले मैक्स टोटल सप्लाई एलजीएनएस फॉर्म में कितना है? 128 करोड़ 60 लाख 91,084 एलजीएनएस। 128 करोड़ 60 लाख एलजीएनएस है दोस्तों, एलजीएनएस। आप इसको आज के रेट से मल्टीप्लाई कर लो, आपको दिख जाएगा कि कितना रुपए का एलजीएनएस यहां पर सप्लाई हो चुका है, मैक्सिमम टोटल सप्लाई। और होल्डर्स देख सकते हैं यहां पर 21,32,750 होल्डर्स है। और सबसे मेन जो ट्रांसफर आप देख रहे हैं, 24 आवर्स में जो ट्रांसफर हुए हैं, कितना ट्रांसफर हुआ है? कितना? 57,94,90,364 से भी ज्यादा ट्रांसफर्स हुए हैं यहां पर इस 24 घंटे में। रेट अभी चल रहा है 6.21। तो यहां पर कई सारे लोग का एक सवाल था, जब मैं फील्ड में जाता हूं, सर यहां पर आप बता रहे हैं कि ये आया है, तो ये आया है तो डिप्लॉय कब हुआ, वो कैसे हम देखेंगे? डिप्लॉय कब हुआ और कैसे हम देखेंगे, इसको हम थोड़ा सा चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर और एक वर्ड आता था लोगों का, कई लोगों करते थे, वो भी थर्ड पार्टी ऐप में जा करके, कि सर आपके तो शुरुआती 10 एड्रेस पे पूरा फंड वहीं पर डला हुआ है, और जो टॉप पे है 89% फंड तो एक एड्रेस पे डला है। वो कहां पर चेक करते हैं? वो जाते हैं थर्ड पार्टी ऐप में, और वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस नहीं लिखाता, एड्रेस लिखाता है। तो मैं आज आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि वो एड्रेस है कि कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। और अगर वो एड्रेस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है और उसमें उतना फंड है, तो वो फंड कोई निकाल सकता है कि नहीं, वो हम चेक कराएंगे। और वो
जा करके नल एड्रेस पे गया है कि नहीं वो मैं चेक कराऊंगा। मात्र 15 मिनट लूंगा, फास्ट फास्ट, ताकि ये चीजें, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा समय हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं है, एजुकेशन मिल रहा है, तो एक 5 मिनट एक्स्ट्रा हम ले सकते हैं। कितने लोग और 5 मिनट बैठने के लिए तैयार हैं? चलिए, धन्यवाद, बहुत शानदार। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जैसे ही इसको आप चेक करेंगे, तो जैसे ही यहाँ पर नीचे गए, तो यहाँ पर नीचे में देखिए, यहाँ पर ऐड फिल्टर का ऑप्शन दिख रहा है। ये ऐड फिल्टर, यहां पर जाना है। आपको क्या चेक करना है? कब डिप्लॉय हुआ था। जो हम बोलते हैं ना, 70,000 टोकन और 2,80,000 डाई, ये कब डिप्लॉय हुआ था। तो ये मैं दिखाऊंगा आपको कब डिप्लॉय हुआ था, और हुआ था भी कि नहीं हुआ था ये भी हम देखें। कई लोग बिलीव नहीं करते, अरे ये ऐसे ही बनाया होगा कोई, तो हम उसको लाइव चेक करके दिखा सकते हैं। ये आपके नॉलेज के लिए, और मेरे ख्याल से ये बहुत कम लोग पूछते हैं, लेकिन ये मैं जो बता रहा हूं ये केवल आपके नॉलेज के लिए है, ताकि आपको अगर कोई 100 में से 1 अगर कोई पूछ लिया, तो आप उस समय रुको मत, झिझको मत, जिससे आपका बिलीव लेवल या फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम ना हो। आप दम के साथ बता रहे, चलो मैं बताता हूं सर, ये देखो इस तरह से होता है। यहां पर है लिक्विडिटी, जब लिक्विडिटी ऐड किया गया था, तो यहां पर ऐड किया गया था। चलो मैं चेक करके दिखाता हूं। ये बिलीव लेवल आप उनके अंदर डाल सकते हैं जब आपका कॉन्फिडेंट बढ़ा रहेगा। और कॉन्फिडेंट कब बढ़ा रहेगा? जब आपको ये चीज करना आएगा। ठीक, तो जैसे ही वो ऐड फिल्टर में हम टच किए, तो यहाँ पर नीचे में देखेंगे, तो यहाँ एक्शन के बाजू में एक क्वेश्चन मार्क दिया, और उसके बाजू में एक और सिंबल दिया है। उसके बाद एक एज का ऑप्शन दिया हुआ है, एज, और उसके बाद एक सिंबल दिया है। तो एज के बाजू में जो सिंबल है उसको टच करेंगे। ठीक, और उसके बाद फ्रॉम से टू लेकर के आएंगे। तो फ्रॉम कहां कर करना है? 2024 में हमारा स्टार्ट हुआ था, मार्च में ही। तो 7 मार्च को हुआ था, तो मैं 6 मार्च कर देता हूं सेट। और टू, फिर से 2024 में गए और 2 में 7 कर दिया, यानी कि एक दिन का। 6 मार्च 2024 से 7 मार्च 2024, जैसे हम अपने क्या बोलते हैं स्टेटमेंट निकालते हैं ना, अपना बैंक स्टेटमेंट कितने दिन का निकालना है। तो मैं यहाँ पर एक महीने का 2024, 6 मार्च 2024 से 7 मार्च 2024, एक दिन का मैं यहाँ पर इसका पूरा ट्रांजेक्शन हिस्ट्री निकाल रहा हूँ कि क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ था, और इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। ये अप्लाई हो रहा है और ये खुल गया। और ये इसमें बहुत सारा है, बहुत सारे, इस एक दिन में बहुत सारे ट्रांसफर स्टेक अनस्टेक हुए। और इसको मैं लास्ट कर देता हूं, लास्ट कर दूंगा, तो यहां पर डायरेक्ट लास्ट दिखा देगा। देखिए यहां पर लिखा हुआ है ऐड लिक्विडिटी, ये दिख रहा है ऐड लिक्विडिटी, यहां पर ऐड हुआ है। ठीक, दिखाता हूं आगे। जैसे ये करेंगे, तो ओरिजिन डिप्लॉयर ने यहां पर इस एड्रेस से 70,000 एलजीएनएस ऐड किया है। ये आप यहां पर देख सकते हैं, एक एलजीएनएस, ये सब ओरिजिन डिप्लॉयर नहीं किया। देखो, ओरिजिन डिप्लॉयर नहीं किया, एक पहले ट्रायल बेस पे, और उसके बाद 70,000 डिप्लॉय किए। मतलब टोटल यहां पर नीचे देखेंगे 70,001 एलजीएनएस डिप्लॉय हुआ है। ठीक, तो हम यहाँ पर ट्रांजेक्शन हैज में जाते हैं। देखिए सबसे पहले ट्रांजेक्शन हैज में 8387 है, इसको हम टच करेंगे, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा ऐड में 2,80,000 डाई और 70,000 एलजीएनएस टोकन, ये हुआ था लिक्विडिटी। और इन दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर $4 आता है, और $4 से हमारा रेट चालू हुआ था एलजीएनएस का। ठीक, तो ये है। और इसको अब ये डिप्लॉय हुआ, तो अब क्या निकाल भी सकते हैं क्या? निकाल भी सकते हैं क्या? तो इसको कैसे चेक करें कि निकाला जा सकता है कि नहीं? तो इसको चेक करने के लिए लॉग में हम जाते हैं। थोड़ा सा ऊपर में देखेंगे ओवरव्यू के बाद में लॉग, तो यहां पर आप देखिए ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे आया है, ये एलजीएनएस का एड्रेस है, 01F01 एलजीएनएस टोकन का एड्रेस है। और यहां पर आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे, यहाँ एलजीएनएस एड्रेस, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे, और यहां पर आप देखेंगे आगे चल करके ये पूरा नल एड्रेस हो गया। पूरी तरह से अधिकार खत्म कर दिए, पूरी तरह से अधिकार खत्म कर दिए, मतलब पूरी तरह से अब यहां पर जो लिक्विडिटी है जो जा रहा है,
उस पे किसी का अधिकार नहीं है। यहाँ पर केवल और केवल कम्युनिटी यहाँ पर चला रही है। जितना कम्युनिटी इसमें डालेगा लिक्विडिटी, यानी कि जितना एलजीएनएस डलेगा वो एलजीएनएस वहां स्टेक हो जाएगा, जितना डाई डलेगा या यूएसडीटी डलेगा वो वहां पर लिक्विड हो जाएगा, यानी कि वहां पर रखा जाएगा। और जब भी हमको विड्रॉल की जरूरत होगी हम अपना अधिकार, जो हमारा अधिकार है उससे हम अपना जितना पैसा है हम वहां से निकाल सकते हैं। यहां से फंड नहीं जाएगा, कहीं भी गायब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पूरा अधिकार यहां पर खत्म कर दिए। ठीक है, समझ में आया? देखिए पूरा अधिकार खत्म कर दिया, नल एड्रेस, सबको एक एक एड्रेस को नल कर दिया गया है। तो इस चीजों को देखना आना चाहिए और लोगों को दिखाना आना चाहिए। अलग अलग एड्रेस है ना आपका, ये टोकन का एड्रेस है, उसके बाद यहाँ पर डाई का भी है, देखियो डाई का एड्रेस है। ठीक, और उसको भी जा करके आगे चल करके नल कर दिए पूरा। तो ये चीजों को देखने आना चाहिए। तो ये हो गया। अब मैं बैक जाता हूं फिर से। अब यहां पर लास्ट में दिखाऊंगा क्या, जो कई लोग का सवाल होता है कि सर एक ही एड्रेस पे इतना सारा टोकन है, एक ही एड्रेस पे इतना सारा टोकन है, कल को वो लेकर के भाग जाएगा तो सीधा डंप कर देगा तो डंप करना भागना उसी वही करेगा जिस जो वहां पर जिसका वहां पर पर्सनल किसी एड्रेस पे होगा। जैसे कि वेब की में था, वेब की में बता दूं पर्सनल एड्रेस पे उनका तो नाम ही बोलते हैं डिसेंट्रलाइज है। कौन बनाया उसको? कौन बनाया उसको? कोई मार्कस नाम का व्यक्ति था, वही तो बनाया था। बोलते हैं कि वही लेकर के आया, वही इसको करे, तो फाउंडर तो वही है। तो पहले से ही क्लियर हो गया कि वो सेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज है ही नहीं। लेकिन उसके बाद भी लोग को भरोसा, पता है नहीं कौन सा बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, लोग आज कर लेते हैं। कोई बात नहीं, हमको अपने उस पे करना है, अपने उस पे रहना है। मैं बस उन लोगों पे अफसोस जताता हूं जो ओरिजिन में पैसा कमाए, भरपूर पैसा कमाए, यूएक्स में गए थे, ओरिजिन में भरपूर पैसा कमाया। मेरे कुछ लीडर्स आए हैं जो यूएक्स में उनकी टीम चले गई और वो बेचारे जीरो हो गए। जीरो मतलब पूरे जीरो नहीं, कुछ जीरो हो गए। और उन्हें थे, वो बहुत पैसा कमाए थे और पूरा वो ले जाकर के यूएक्स में डाल दिए और यूएक्स 4x हो गया। कहाँ चला गया? फुर हो गया वो। ठीक, तो और ऐसा करके उन लोगों का नुकसान हो गया। तो कैसे बिलीव कर लेते हैं समझ नहीं आता है। तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये फिर से मैं आ गया हूं फ्रंट में वही, और नीचे हम जाएंगे तो नीचे में ट्रांसफर और होल्डर्स दिया हुआ है। तो ये होल्डर्स को मैं टच करता हूं, ये होल्डर्स को मैं टच करता हूं तो यहां पर आप देखेंगे सारे होल्डर्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के, और जो हम जैसे आप जैसे लोग हैं, हम जैसे आप जैसे जो लोग हैं, नेटवर्क का वो है, हम जैसे आप जैसे जो लोग हैं, वो सारे लोग का एड्रेस यहां पर दिया हुआ है। थोड़ा सा नेटवर्क स्लो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर से आ जाएगा। ठीक, ये देखिए आ गया। तो यहां पर ये सारे होल्डर्स हैं, देख सकते हो ये सारे होल्डर्स यहां पर आप। और ये पहला जो दिया हुआ है 1BFC, किसका है ये? 1BFC कौन सा एड्रेस है ये? कौन सा एड्रेस है 1BFC? भैया वही एड्रेस है जहां पर हमारा एलजीएनएस जाता है। कौन सा? ट्रेजरी का भैया, ट्रेजरी का, जहां से हम आसानी से निकाल सकते हैं पैसा। वहीं से आप अब देखेंगे आपका एक विदाउट वेबसाइट वाला जो हम सिखाते हैं कि विदाउट वेबसाइट भी आप अनस्टेक कर सकते हैं। तो उस विदाउट वेबसाइट के अनस्टेक के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मांगा जाता है वो यही एड्रेस को मांगा जाता है। यहीं पर हमारा पूरा फंड रहता है। ये देखिए 89% यहीं पर है। तो इसको केवल वही निकाल पाएगा जिसके पास अथॉरिटी होगा, मतलब हमारे पास अथॉरिटी है। तो हमारे पास जितना फंड है उतने का ही अथॉरिटी हमारे पास है। मेरे पास जितना फंड है उतने का अथॉरिटी मेरे पास है, आपके पास जितना फंड है उतने का अथॉरिटी आपके पास है। मतलब ये पूरी तरह से नल हो चुका है। मैं उसका लाइव प्रूफ दिखाता हूं आपको। इसको बोलते हैं, इसको कई लोग बोलते हैं कि ये किसी पर्सनल एड्रेस पे है। तो यहां पर देखिए एक डॉक्यूमेंट का फाइल लगा हुआ साइन है, तो इसको टच करेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है, दिख रहा है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट फाइल है ये सब कॉन्ट्रैक्ट हैं।
कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है हमारा 137 कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, जिसमें से लगभग 52 से 55 कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डिप्लॉय हो चुका है। अभी और बचा है। जब इतने में इतना तहलका है तो जो जो बाकी आने वाला है तो उसमें क्या होगा ये सोच लो आप। इतने में इतना तहलका मच गया है, इतने लोग आज सफल हो चुके हैं, इतने लोग आज एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस बचे हैं वो जब डिप्लॉय होंगे तो क्या होने वाला है। ठीक, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, तो लोगों को बताइए, जो भी अगर बोलता है ना कि एक एड्रेस पे इतना पैसा आपका डंप है, कल को भाग गया तो उनको सबसे पहले उनसे सवाल करिए। बोलते हैं ना सवाल ही जवाब है। जब कोई सवाल करे तो उसी से उल्टा सवाल करो कि सर आप ही मेरे को दिखा दीजिए कहां पर आपने देखा, और वो आप कैसे बोल रहे हैं कि वो एड्रेस है किसी एक पर्सनल व्यक्ति का एड्रेस है। बस इतना ही सवाल कर लो। वो हड़बड़ा जाएगा और बोलेगा अरे उसमें तो मैं देखा हूं, उसमें देखो मैं दिखाता हूं, ऐसा करके दिखा दे। फिर आप एकदम मंद मंद मुस्काइए, थोड़ा सा हल्की स्माइल दीजिए और बोलिए कि सर नॉलेज अगर आपके पास जितना है उतने नॉलेज के हिसाब से आपने बता दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं आपको एक्चुअल बताता हूं सर, ये एक थर्ड पार्टी ऐप, इसमें आपको वो चीजें नहीं पता पता चल पाएगी जो चीजें आप जानना चाहते हैं। एक्चुअल में ये एड्रेस नहीं है सर, ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, और जो भी एक्चुअल डेटा है वो आपको ब्लॉकचेन में मिलेगा। आइए मैं आपको ब्लॉकचेन में लेकर के जाता हूं और आपको लाइव चेक करके दिखाता हूं। और ऐसा करके दम के साथ आप क्या करना है, ओपन करना है और इसको लेकर के जाना है यहां पर, और यहां पर ले जा करके इसको टच करना है, इसको टच करना है। और यहां पर आप नीचे जा करके यहां पर ये जो फिल्टर्ड बाय टोकन होल्डर्स दिया हुआ है उसको, जो डार्क में है, इसको आप टच करेंगे, व्यू पेज में जाएगा और यहां पर आपको दिख जाएगा कि ये क्या है। अगर किसी आम व्यक्ति का होता तो यहां पर एड्रेस लिखा था, ये कॉन्ट्रैक्ट है इसलिए कॉन्ट्रैक्ट लिखाया है। क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट है इसलिए कॉन्ट्रैक्ट लिखाया है। और यहां पर पोल बैलेंस देखिए दोस्तों, पोल बैलेंस कितना है, 1000। कितना है मेरे को दिख नहीं रहा है कुछ, कितना है भैया, 0 है। यानी कि 0 पोल बैलेंस, मतलब कोई भी यहां से फंड नहीं निकाल सकता। जब तक गैस फीस ही नहीं रहेगा तो निकलेगा कैसे, गैस फीस ही नहीं रहेगा तो निकलेगा कैसे। तो ये है, तो इसको और हमको चेक करना है कि सर अब ये इसका किसके ऊपर अधिकार है, कौन निकाल सकता है। तो कोई नहीं निकाल सकता सर, इस एड्रेस को पूरी तरह से नल कर दिया गया है, यानी कि पूरी तरह से अधिकार खत्म कर दिया गया है। उसको कैसे चेक करते हैं, थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो ओरिजिन डिप्लॉयर दिया हुआ है और यहां पर 1 ईयर 361 डेज दिया हुआ है, यानी कि मात्र 4 दिन बचे हैं, यहां पर ये 2 साल कंप्लीट होगा। ओरिजिन डिप्लॉयर पहले आया था, उसके बाद फिर हमारा शुरुआत हुआ था। तो इसको हम टच करेंगे जो ईयर लिखा हुआ है, और यहां पर फिर से ओवरव्यू और लॉग खुल जाएगा। तो यहां पर ओवरव्यू में जो जो है दिया हुआ है, देखिए यहां पर भी पोल 0 दिख रहा है। और लॉग में जाएंगे तो लॉग में जाएंगे, देखिए ये 1 BFC, और ऐसा करते जाएंगे तो देखिए ये नल एड्रेस पे चला गया दोस्तों। ये नल एड्रेस, नल एड्रेस, नल एड्रेस, ये है, यानी कि पूरा अधिकार खत्म। इतना शानदार प्रोजेक्ट है कि यहां पर बिलीव, हमको ये सब चीजें देखना नहीं आता था, और हम दूसरे प्रोजेक्ट में अंधाधुन विश्वास करके दूसरे पे कि ये इतना कमा रहा है तो हम भी कमा लेंगे, ये इतना लगाया और इतना आ गया तो हमको भी आ जाएगा, और बिना कुछ जांचे पढ़ के, बिना कुछ सोचे समझे हम अपना मेहनत का कमाया वो पैसा हम लगा देते हैं और वहां डूब जाता है। अब यहां पर चेक किया जाएगा, क्योंकि अब हमको चेक करना आ चुका है। अब हमारे साथ कभी स्कैम नहीं होगा, क्योंकि हमको परखना आ चुका है कौन सा प्रोजेक्ट स्कैमर है और कौन सा प्रोजेक्ट जेन्युइन है। तो इस तरह से हमको चेक करना है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे इतना समय दिया और आपने मुझे यहाँ पर सुना, समझा। और आज का सेशन मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। और बेसिक से थोड़ा सा बेसिक प्रो तक मैं लेकर के गया, बेसिक से बेसिक प्रो तक, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आज नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे, 2 साल होने वाला है प्रोजेक्ट को, आज नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे, और जितना जल्दी सीखेंगे उतना जल्दी बड़ा पैसा कमा पाएंगे। तो सीख जाइए और बड़ा पैसा कमाइए। तो इसी आशाओं के साथ
आज का मैं सेशन यहीं पर एंड करता हूं। थैंक यू। और आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, इतना प्यार दिया, आपका देख रहा हूं बहुत ही शानदार रिएक्शन आ रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी मिलता है कि आप लोग जब इस तरह से रिएक्ट करते हैं। और मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझता हूं कि जो चीजें मैं सीखा हूं वो आप लोग तक पहुंचा पा रहा हूं। और ये सब का श्रेय जाता है हमारे विस्फोटक लीडर रमेश सर, हमारी जो लक्ष्मी माता कहते हैं हम, रंजना मैम, क्योंकि ये दोनों नहीं होते तो मैं आज यहाँ पर नहीं होता, और मैं नहीं होता तो आज लोग आप लोगों को ट्रेनिंग नहीं दे पाता। तो उनका दोनों का धन्यवाद, जिसके कारण से आज मैं यहाँ पर हूँ और आप लोगों के बीच में आज एक शानदार ट्रेनिंग दे पा रहा हूँ। तो धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। आगे के लिए वर्मा सर आइए और मीटिंग को कंक्लूड करें। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। शानदार, जबरदस्त। शब्द कम पड़ जाएंगे दोस्तों, इसलिए